मैं राकेश आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मूल निवासी टाइम्स पर। हमारे साथ में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। तो सर मैं परिचय तो मैं आपसे ही लेना चाहूँगा। आपका पहले परिचय बताइए। मैं डॉक्टर प्रताप चट से इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क, और पिछले 2010 से मैं बामसेप में काम करता हूँ, और फिर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जैसे इस्टेब्लिश हुआ तब से इसमें काम कर रहा हूँ। मेरे बुक्स भी काफ़ी पब्लिश हुए हैं बुद्धिज़्म के बारे में, और काम जारी है। सर आपका? मैं इंजीनियर अमित नरवाड़े और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क महाराष्ट्र राज्य स्तर पर काम करता हूँ और बुद्धिज़्म के बारे में लिखता पढ़ता हूँ। सर पहला सवाल मेरा आपसे है, आपने कहा आप इंजीनियर है, फिर ये बुद्धिज़्म की तरफ में आपका कल कैसा बढ़ गया? हालांकि इंजीनियर ये मेरा पेट पालने का साधन है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों का एक महत्वपूर्ण काम है कि समाज को जागरूक करना, और बुद्धिज़्म का केवल काम बुद्धिस्ट लोगों का नहीं है, ये तमाम SC ST लोगों को जागरूक करके नागवंशी लोगों में एक परिवर्तन लाकर भारत का नव भारत का निर्माण करने का ये पहल है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर जिस तरह से आज कहा गया है कि जो नाग लोग हैं उन्हीं को अलग अलग जातियों में बांटा गया, अब इसको फिर से एक करने का क्या मास्टर प्लान है सर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के पास में? नाग लोगों को उनका इतिहास और जो विरासत है वह बताना बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। जब नाग लोगों को उनका इतिहास पता चलेगा, और जब उनको पता चलेगा कि ये संपूर्ण जो विरासत है संपूर्ण भारत में फैली हुई, जिसको मंदिरों के नाम से हाईजैक किया गया है, अगर इसके बारे में सभी नाग लोगों को पता चलेगा तो अपने आप वो एकजुट हो जाएंगे। और कोई भी लोग विचारधारा के आधार पर जुड़ते हैं और टूटते हैं। हम नाग वंश और नागवंशी लोगों का बुद्धिज़्म, नागवंशी लोगों का इतिहास, नागवंशी लोगों की विरासत, इन मुद्दों के आधार पर लोगों को जोड़ना चाहते हैं, और बड़े पैमाने पर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर वाराणसी में आप लोगों का कार्यक्रम था बुद्धिस्ट इंटरनेशनल का, तो उस कार्यक्रम को क्यों रोका गया, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? वाराणसी में जो हमारा कार्यक्रम था उसको रोकने का बहुत बड़ा प्लान ब्राह्मणों ने बनाया। साकेत ये जो भूमि है ये बौद्धों की भूमि है, और काशी मथुरा भी बौद्धों का स्थान है। ये दोनों स्थान जब हम बड़े पैमाने पर उनको बता रहे हैं कि इसके नीचे ज़मीन के नीचे सारे के सारे अवशेष बौद्धों के हैं अवशेष, और ये अवशेष बौद्धों के हैं, ये अगर पूरे दुनिया में और देश और दुनिया में उजागर हो जाएंगे तो ब्राह्मणवाद नंगा हो जाएगा। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर बुद्ध इस देश में रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो ब्राह्मणों को क्या खतरा है? ये बौद्धों और ब्राह्मणों का खतरे की जो बात है, ये बात पहले आपको समझनी है कि बौद्ध नागाज़ है, बौद्ध नागाज़ है, और नागों ने ही भारत का निर्माण किया है, और ब्राह्मण जो है ये विदेशी है। इस बात को समझ, ये देशी बनाम विदेशियों का झगड़ा है, संघर्ष है। ब्राह्मणों ने नागों के अस्तित्व को खतरा पैदा करके ब्राह्मणों का अस्तित्व निर्माण किया, और इसलिए नाग अगर इकट्ठा आते हैं और सभी नाग अगर ब्राह्मणों के विरोध में जाते हैं तो ब्राह्मणों को इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो लोग नागों को एकजुट नहीं होने देते, ये बात है। सर जैसा अभी एक आंदोलन बुलाया गया है जो 6 चरणों में होगा, किस तरह से ये आंदोलन रहेगा सर? इस आंदोलन का मुख्य मकसद यही है कि लोगों में जागृति और चेतना फैलाना, उसके साथ उनके साथ क्या क्या अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, और कैसे समाज में ब्राह्मणवाद का नंगाना चल रहा है, और उसके तहत अलग अलग समूहों को आपस में भिड़ा कर लड़ाया जा रहा है। तो ये सारे बातों के बारे में लोगों को जानकारी होना, और कोई तो उनके बाजू में लड़ रहा है, ये भी हम बताना चाहते हैं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क केवल धम्म का काम नहीं कर रहा है। तो जो नागवंशी लोग हैं, गैर ब्राह्मण लोग हैं, अलग अलग जातियों में, समूहों में, SC ST OBC में विभाजित है, इन सभी लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार भी जो उनको दिए हैं वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं, और उनके जो प्राचीन विरासत है उन पर हिंदू धर्म, हिंदुत्व के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। तो उसके विरोध में हम सभी भारत में आंदोलन कर रहे हैं, और इस आंदोलन के माध्यम से जो हमारे साथ मॉब नहीं है, अभी सिर्फ कैडर है, तो ऐसे आंदोलन करने की वजह से कैडर के साथ साथ मासेस भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे,
और हम ऐसा सभी लोगों को इस आंदोलन के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप भारत के SC ST OBC यानी जो भारत का मूल निवासी है उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी गैर ब्राह्मण हैं और जितने भी विदेशी ब्राह्मण हैं उनके विरोध में SC ST OBC जो नागवंशी है उन्हें इकट्ठा आना होगा, क्योंकि अन्याय केवल शेड्यूल कास्ट के ऊपर नहीं हो रहा है, पूरे देश भर में जो हकमारी हो रही है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और OBC इन सारे वर्गों की, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भी हो रही है। तो हमारा सभी लोगों का जो प्रॉब्लम है वो एक ही है। अगर प्रॉब्लम हमारा एक है, हम अगर अलग अलग लड़के अगर आंदोलन करते हैं तो असफल हो जाएंगे। अगर हमें सफल बनना है तो हर हाल में इकट्ठा आकर एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा। ये करने के लिए ही सारी ये जद्दोजहद हमारी चल रही है। यही हम ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें इकट्ठा आना होगा और नए सिरे से इकट्ठा आकर एक नया संघर्ष खड़ा करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा, बाबा साहब का जो सपना था कि इस भारत को पूरी तरह से बौद्धमय करना, उसी सपने को लेकर आज बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है वो पूरे देश भर में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और आंदोलन के माध्यम से जो उसका कैडर बेस संगठन था उसे मास बेस बनाने के तरफ अग्रसर है। तो सर, आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।